नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्स आपके बारे में क्या सोचता है, एक्स आपके बारे में क्या राय रखता है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहाँ पे जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। मैं एज अ सोल्यूशन वीडियो बना दूँगा। थोड़ा सा मुझे समय लग सकता है मैसेज पढ़ने में, आपकी प्रॉब्लम देखने में और उस पर सोल्यूशन बनाने में, क्योंकि मुझे बहुत ढेर सारे मैसेजेस होने की वजह से मुझे थोड़ा सा समय लग सकता है आपके मैसेजेस को पढ़ने में, वो प्रॉब्लम देखने में, प्लस उस पर वीडियो बनाने में। तो थोड़ा सा पेशेंस मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। बाकी मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम पे वीडियो बन जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आखिर एक्स आपके बारे में क्या सोचता है। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप है, ब्रेकअप के बाद आप लगातार सोच रहे हो कि भाई क्या उस एक्स पार्टनर को हमारी याद एकदम नहीं आती। भाई हमारा 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का रिलेशनशिप था, क्या वो एक्स पार्टनर हमें ब्रेकअप के बाद 5 मिनट भी नहीं सोचता। तो इसका जवाब है नहीं मेरे दोस्त, आपको आपका पार्टनर बिल्कुल भी नहीं सोचता, आपको वो 10 सेकंड भी नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता उसका भी मैं रीज़न आपको बता रहा हूँ। क्योंकि उस इंसान को लगता है कि आप उसकी ज़िंदगी से कभी गए नहीं हो, आप उसकी ज़िंदगी से कभी जा नहीं सकते हो। वो कितना भी अत्याचार कर ले, आप पूरी शिद्दत से टिके रहोगे उसकी ज़िंदगी में। और ये बिलीफ कहाँ से आया? ये बिलीफ खुद आपने दिया है जाने अनजाने में। भाई एक रिलेशनशिप में सबसे ब्रूटल चीज़ कोई क्या कर सकता है? चीटिंग। चीटिंग उस इंसान ने आपके साथ कर दी है, धोखा दे दिया है आपको प्यार में। इसके बाद भी आप पूरी शिद्दत से उसके पास लगे हुए हो, उससे माफ़ी मांग रहे हो, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो लगातार कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। आप वापस से सब कुछ फ्रेश स्टार्ट कर लोगे, आप सब कुछ भूलने को तैयार हो। तो ये बिलीफ यहाँ से आया है। आपको करना क्या चाहिए था? जैसे आपको पता चला उस इंसान ने आपको धोखा दिया है, आपको तो उससे बात नहीं करनी चाहिए लॉजिकली। लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा संभव नहीं है। हमें बहुत भयंकर तरीके से उस इंसान की आदत होती है, और हमें जैसे पता लगता है कि वो इंसान किसी और के साथ डेट कर रहा है या कोई और इंसान है जो आपसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, बहुत भयंकर तरीके से अट्रैक्शन सा जनरेट होता है। आपको पूरे रिलेशनशिप में इतना प्यार नहीं आया वो जितना आपको ब्रेकअप के बाद आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आप उस इंसान की कमी महसूस कर रहे हो। अब वो इंसान आपके साथ नहीं है, अब आपका ये बिलीफ टूट चुका है। ठीक है मेरे दोस्त, उस इंसान को बस ये लगता है कि आप कहीं गए नहीं हो। और उस इंसान को अगर आपने किसी भी तरीके से ये फील करा दिया कि आप हाथ से निकल रहे हो, अब आप जा रहे हो, अब आप उनके लिए परेशान नहीं होते हो, अब आप उनके पीछे पड़े नहीं हो, तो साइकोलॉजिकली ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि उनको पता नहीं क्यों बात करने की आपसे तलब जागेगी। ठीक है मेरे दोस्त, वो इंसान बचा इस वजह से है क्योंकि वो आपको सोचता नहीं है। अगर वो सोचता तो वो आपके जितना ही परेशान हो। मेमोरीज़ जितनी आपके पास है उतनी ही उस इंसान के पास है, बस उसकी थोड़ी सी नीचे दबी हुई है, आपकी सरफेस पे है। ठीक, आपको भी पता है, उन्हें भी पता है कि आप भी छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, लेकिन उस इंसान को उस चीज़ का यकीन नहीं है। उन्हें लगता है कि आप नहीं जा सकते हो, और आपको लगता है कि वो इंसान आप कभी आपकी ज़िंदगी में वापस आ नहीं सकता। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। दोनों लोगों का बिलीफ बना हुआ है। आपका बिलीफ कैसे बना कि वो इंसान आ नहीं सकता? क्योंकि आपने 50 बार ट्राई किया है, और 50 बार उस इंसान ने आपको मना किया है। आपने हर तरीके से जुगाड़ लगा के देख लिया है, आपने खुद कन्विंस किया है, हर तरीके की स्कीम उस इंसान को समझा दी है, अपने दोस्तों से कन्विंस कराने की कोशिश की, अपने फैमिली से कन्विंस कराने की कोशिश की, बट लेकिन एक्स पार्टनर नहीं माना तो नहीं माना। तो आपके दिमाग में बैठ गया कि भैया वो वापस नहीं आ सकता, चाहे जो कुछ कर लो। एग्जैक्टली उसी तरीके से आपके एक्स पार्टनर के दिमाग में भी बैठता जाता है। आप इतना जब ट्राई करते हो ना, उसे लगता है कि भाई इस इंसान के साथ जो भी कर लो, ये इंसान नहीं जाने वाला है। ठीक है, वो सबकॉन्शियसली बैठता रहता है उसके दिमाग में, अनजाने में उसके दिमाग में बैठता जाता है। ठीक है, क्योंकि वो इंसान जो कर रहा है सब कुछ उसे सही लग रहा है, क्योंकि कोई उसे रोकने वाला नहीं है। क्योंकि उस इंसान ने आपसे ब्रेकअप कर लिया, आप कुछ नहीं कर पाए, उस इंसान ने आपको चीट किया, आप कुछ नहीं कर पाए, तो उसके दिमाग में बैठ रहा है कि वो जो करना चाहे वो कर सकता है। आप हमेशा उसके साथ रहोगे, आप हमेशा इसी तरह उसके पीछे भागोगे और उससे रिक्वेस्ट करोगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले ये चीज़ आपको करना बंद करना है कि अपने एक्स पार्टनर से किसी भी तरीके की आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी है। रिक्वेस्ट करने से अगर ब्रेकअप रुक जाते तो मेरे दोस्त दुनिया में किसी का ब्रेकअप ना होता। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट करने से कोई इंसान रुक जाता तो दुनिया में ब्रेकअप ना होते मेरे दोस्त। तो आपको रिक्वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। रही बात एक्स पार्टनर की, तो एक्स पार्टनर आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। वो बचा ही इस वजह से है क्योंकि सोचता नहीं है। सारा जड़ जो है वो सोचना ही तो है मेरे दोस्त, दिमाग में थॉट प्रोसेस ही तो तुम्हारे चलते हैं।
एक्चुअली तुम उस इंसान को भी नहीं मिस करते हो, तुम उसकी मेमोरीज़ को मिस करते हो। जो बढ़िया मोमेंट जो तुमने अपने एक्स पार्टनर के साथ बिताए वो तुम्हें याद आते हैं। तुमने एक सुकून महसूस किया उसके साथ रह के, वो सुकून तुम्हें आज तक नहीं मिला, जिस वजह से तुम्हें लगता है कि भैया जो रिलेशनशिप की शुरुआत के दिन थे ये तुम्हारी गुड मेमोरीज़ थी, वो दुनिया के सबसे बढ़िया दिन थे तुम्हारे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ये जो तुम्हारे अंदर कमी आ रही है, ये 50% कमी तुम्हारी है, खुद की है। तुम्हें खुद में खालीपन लग रहा है, तुम्हें महसूस हो रहा है तुम्हें किसी का तुम्हारी ज़िंदगी में होना चाहिए, लेकिन नहीं मेरे, किसी को तुम्हारी ज़िंदगी में होना चाहिए, लेकिन नहीं मेरे दोस्त। ये 50% कमी जब तक तुम नहीं पूरी करोगे अपनी, तब तक कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हारे पास भी आ जाए तो तुम अभी कैपेबल नहीं हो उस इंसान को संभालने के, ठीक है। तो इमोशनल हो, तुम रिलेशनशिप की बातें करोगे, तुम पुरानी बातें करोगे, तुम उस इंसान से बहस करोगे और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट तुमने खो दी है, तुम फिर से और ज़्यादा सेल्फ़ रिस्पेक्ट खो दोगे और वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाएगा, ठीक है मेरा दोस्त। नहीं रह पाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है अगर तुम अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट खो देते हो। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट खो देते हो तो तुम वो इंसान ही नहीं रह जाते जिस इंसान से तुम्हारे एक्स पार्टनर ने प्यार किया होता है। तो मेरे दोस्त, अगर तुम क्लियर कट में समझना चाहो तो एक्स तुमको सिर्फ इस वजह से याद नहीं करता क्योंकि उसे लगता है तुम कहीं गए ही नहीं हो। हम उन चीज़ों को नहीं याद करते जो चीज़ हमें पहले से हासिल है। तुम खुद को देख लो, तुम्हें कितने लोग मैसेज करते होंगे, तुम्हें कितने लोग कॉल करते होंगे, तुमसे कितने लोग जुड़ना चाहते होंगे, लेकिन नहीं, तुम उन सब को इग्नोर करके तुम सिर्फ अपने एक्स पार्टनर के पास जाते हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी पहुंच से बाहर हो चुका है। तो तुम्हारे पास जो और लोग हैं, ठीक है, तुम उसके ग्रेटफुल नहीं हो, तुम उसके आभारी नहीं हो, तुम उन लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हो। एग्जैक्टली एक्स तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्स को कहीं ना कहीं पता है तुम उसको हासिल हो। तो हम पीछे उसी के भागते हैं जो चीज़ हमें हासिल नहीं होती। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है मेरे दोस्त, ठीक है। अभी तुम कितने दिनों से सारी चीज़ें सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना फ्रेंड्स, फैमिली, करियर सब छोड़ के तुम एक्स के पीछे भाग रहे हो, उस एक एक्स के पीछे भाग रहे हो। तो मैं 100 चीज़ यहाँ पे हासिल है, तुम उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, वो है तुम्हारा एक्स पार्टनर। इस वजह से तुम परेशान हो और तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा, वो इस वजह से बचा हुआ है, मतलब उसकी शील्ड ही यही है। कल को अगर आपने अपने अंदर बेटरमेंट कर लिया, आप इमोशनली स्टेबल बन गए, आपने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया, आपने सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर ली, तो वो इंसान सबसे पहले रिएट्रैक्ट होगा वो आपका एक्स पार्टनर, क्योंकि वो सोचने में मजबूर हो जाएगा। वो सोचेगा, एक थॉट से दूसरा थॉट आएगा, दूसरे थॉट से तीसरा थॉट आएगा और उसके दिमाग में थॉट प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। जब उसके दिमाग में, जैसे आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस चल रहा है वैसे उसके दिमाग में थॉट प्रोसेस चलेगा, तो वो इंसान रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, वो कुछ ना कुछ करके आपसे कांटेक्ट करेगा और वो इंसान आपको भयंकर तरीके से मिस करने लगेगा। उससे अंदर से फीलिंग आएगी कि आपसे बात की जाए, उसको आपसे बात करने का मन करने लगेगा, क्योंकि आप पहले जैसे हो जाओगे, आप वही इंसान बन जाओगे जिस इंसान को आपके एक्स पार्टनर ने पसंद किया था, ठीक है मेरे दोस्त। तो अगर अपने एक्स पार्टनर को आप रीअट्रैक्ट करना चाहते हो तो सिर्फ अपने आप के अंदर बेटरमेंट करो, अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करो, ठीक है मेरे दोस्त। वापस आते हैं मुद्दे पे। तो एक्स पार्टनर आपको 10 सेकंड भी नहीं सोचता है, लेकिन वो आपको सोचना स्टार्ट कर देगा अगर आपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाया तो। जैसे कि मैंने बताया, आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ और इमोशनली स्टेबल बन जाओ, तो वो इंसान आपको सोचना शुरू कर देगा। जो सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा ना, वो एक्स पार्टनर रीअट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा मेमोरीज़ है आपकी, ठीक है मेरा दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।